कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका होस्ट अमीन गिलानी। आज मेरे साथ मौजूद हैं मुनीरुद्दीन ख़ान साहब, और ये काटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान से वाबस्ता रहे। इनसे काटन के हवाले से बात करेंगे कि काटन आपको पता है कि रीढ़ की हड्डी की तरह जो है पाकिस्तान की मईशत के लिए समझी जाती है, लेकिन पिछले कई सालों से जो है उसमें खातिर खां नताइज जो हैं वो हम नहीं ले सके। ये भी पूछेंगे उनसे कि उसकी बुनियादी वजह क्या है और मज़ीद इसमें बेहतरी जो है वो किस तरह से लाई जा सकती है काटन के हवाले से। जनूबी पंजाब की मैं बात करूं तो उसमें जो है बहुत सारा जो है लाश लोगों ने काटन जिन्होंने लगाई उन्होंने किया। इवन के जो उनका जो स्प्रे का और फर्टिलाइज़र खाद का जो पैसे थे वो जो है वो उस पैसे निकल नहीं पाए। तो उनसे उनका आज इस हवाले से उनसे मशवरा भी लेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए, जो किसान फार्मर हमें देख रहे हैं इस टाइम, कि वो क्या कहते हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि पिछले कई साल से 4 5 6 साल से जो है काटन के जो रिज़ल्ट जो थे, जो उसकी जो बेलें थी, वो ख़ास तौर पर अगर जनूबी पंजाब से मतलब उसकी जो है पैदावार वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, कोई कीड़ा वगैरह भी लग गया था उसे। इस हवाले से क्या कहेंगे कि वो ऐसी क्या वजह थी जो पिछले 4 5 साल से जो है काटन के जो है हम खातिर खा नताइज हासिल नहीं कर सके? गिलानी साहब, गुजारिश ये है कि कपास पंजाब की नहीं पाकिस्तान की एक मेन फसल है, जिस पे ज़िम्मेदार ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि उस पे हमारी इंडस्ट्री, जिनिंग फैक्ट्रीज़, हमारी टेक्सटाइल मिलें, हमारी एक्सपोर्ट, ये चीज़ें सारी की सारी जो है ना उस पे डिपेंड करती हैं। और अगर हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो हम मुल्क की मईशत जो है उसको बेहतर नहीं कर सकेंगे। और जब तक हमारी कपास की पैदावार बेहतर रही है, हमने दुनिया में रिकॉर्ड पैदा किए हैं। हमारी एक साल में 30 लाख बेल्स की इंक्रीज़ है एक साल के अंदर, लेकिन उसके बाद वो डाउन हो गई। अब सवाल ये कि अगर हम 30 लाख एक साल में बढ़ा सकते हैं तो हम दोबारा उसे रिपीट क्यों नहीं कर सकते? हम उसके लिए कोशिश क्यों नहीं कर सकते? हमें ये चाहिए कि हम अपने ज़िम्मेदार को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दें, नए अक़साम जो है ना वो पैदा करें जो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की हों, ज़्यादा पैदावारी सलाहियत रखती हों, जिससे हमारा ज़िम्मेदार जो है, काश्तकार जो है वो भी खुशहाल होगा, मुल्क की इंडस्ट्री चलेगी, मुल्क भी खुशहाल होगा और हम मुल्क को आगे ले जा सकेंगे। खान साहब, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पूरे पाकिस्तान में जो है ये हमारी जो एक बड़ी फसल जो है समझी जाती है, जो काटन है, जिसके ऊपर जो फार्मर है हमारा उसके बहुत सारे जो पूरे साल भर के जो उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चों की शादियाँ हैं, छोटे मोटे काम जो हैं वो इस पर डिपेंडिंग होते हैं। लेकिन जब ये नहीं होती तो आपको पता है कि वो नुकसान से वो कर्ज़दार, और ये तकरीबन अगर मैं पिछले जैसे आपसे 4 5 साल की मैं बात कर रहा था तो वो खाद और स्प्रे के पैसे भी नहीं निकल पाए। तो ऐसी सूरत में हुकूमत को क्या चाहिए कि किस तरह से, और दूसरा मैं आपके तजर्बे की बुनियाद पर कि अगर हमारे व्यूवर्स को अगर आप बताएं कि वो किस तरीके से इसका ज़्यादा बेहतर जो फ़ायदा उठा सकते हैं, जो हमारे जो फार्मर्स जो हैं, हमारे जो किसान जो हैं, जो काटन काश्त करते हैं, उसमें किस तरीके से आपके अपने तजर्बा, क्योंकि जितना टाइम आपने वहाँ काटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में गुजारा, उस हवाले से बीज के हवाले से अगर आप जिक्र करना चाहें तो वो बताएं, ताकि हमारे जो व्यूवर्स जो देखने वाले हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और उसका फ़ायदा हासिल कर सकें। गुजारिश ये है कि सबसे पहले पैदावार बढ़ाने में बीज का रोल है। अगर आपके कपास के बीज की सलाहियत या उस किस्म की जो पैदावारी सलाहियत है वो बेहतर होगी तो ज़िम्मेदार उसका पूरा फ़ायदा उठा सकेगा। अब हमारे मुल्क में अगर हम देखें
एक ही एरिया में, एक ही तहसील में, एक ही मौज़ा में एक ज़िम्मेदार है जिसकी पैदावार 40 मन से ऊपर आ रही है, और उसके साथ वाला ज़िम्मेदार है जो सिर्फ 5 मन ले रहा है। मेन वजह क्या है कि वो ज़िम्मेदार दिन रात खेत में जाता है, मेहनत करता है, हर चीज़ को देखता है और अपनी फसल को अपने बच्चों की तरह पालता है, तो वो 40 मन पैदावार लेता है। और जो आदमी, जो ज़िम्मेदार आप यूँ कह लें कि काश्त की और मरी चला गया, लाहौर चला गया, गैर ममालिक चला गया, उसकी कपास पे या उसकी फसल पे इतनी तवज्जो नहीं जितनी कि सैर सपाटे पे कह लें, गैर मुल्की दौरों को कह लें, उस पे तवज्जो है और उससे उसकी पैदावार नहीं बढ़ती। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप फसल पे तवज्जो दें और फसल को अपने बच्चे की तरह देखभाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप बेहतर पैदावार ले सकेंगे। दूसरी चीज़ है कि जो रिसर्च हजरात हैं, रिसर्च के लोग हैं, वो ऐसे कैरेक्टर्स पैदा करें कि उनकी पैदावार की सलाहियत को बढ़ाएं। आप यूँ कह लें कि कपास के अंदर रुई की मिकदार को बढ़ाएं, उसकी जीओटी को ज़्यादा बेहतर करें, उसकी क्वालिटी को बेहतर करें, ताकि उससे आप अच्छा उम्दा कपड़ा बना सकें और उसे अच्छी कीमत पर एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन हमारे अक़साम जो हैं, वो कह लें कि वो जो पहले जिनिंग आउटन जिसे हम जीओटी कहते थे, वो 42 तक इससे ऊपर चली गई थी, लेकिन अब जो हैं वो 34-35 के करीब हैं। और अब कितना, यानी अगर वो 3% फालतू है तो इसका मतलब हमारा 10% का नुकसान हो रहा है। तो हमारे रिसर्चर्स को भी और हमारे ग्रोवर्स को भी इस तरफ तवज्जो देकर नई नई अक़साम पैदा करके पैदावार बढ़ाकर मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। साहब, आपने भी अपने जो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कोई एक बीज जो है वो लॉन्च हुआ था आज से 10-15 साल पहले। मैं एक टेलीविज़न में उस ज़माने में काम किया करता था, तो उस वक्त भी मुझे याद है, तो मैं आपसे मिलने के लिए वहाँ गया, तो गर्मियों में ग़ालिबन एक तरफ गंदम तैयार थी और दूसरी तरफ आपने एक काटन जो है वो काश्त कर रखी थी और बड़े अच्छी उसका वो साइज़ फूल का था। तो 12 महीने उस दौरान आपने ज़िक्र किया कि 12 महीने जो है हम मतलब हर जो सीज़नल, वैसे तो जो काटन होती है तो हम इसे मतलब गंदम के बजाय मतलब हर 6 माह के बाद इसकी फ़सल उठा सकते हैं। तो उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि उन दिनों में जो आपसे बात हुई थी, तो ये ऐसा भी कोई इसमें कुछ है कि जैसे गंदम लगाने के बजाय, क्योंकि गंदम का जो उस तरह से जो पैदावार जो या उसका जो प्रॉफिट जो है वो उसका रेशो काटन के बनिस्बत बहुत कम होता है, अगर तो उस हवाले से क्या कहेंगे थोड़ा? गुजारिश ये है कि गंदम हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हर गरीब आदमी ने, अमीर आदमी ने रोटी खानी है और हमारा उसके बग़ैर गुजारा नहीं। जो एरिया चावल का है उसमें तो आप कह लें कि थोड़ा बहुत आप गंदम को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन कपास के एरिए में गंदम को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये हमें खाने के लिए हर हाल में चाहिए। अब ये है कि हम ऐसी अक़साम पैदा करें कि जिससे कपास के फ़ौरन बाद गंदम को काश्त करके उसकी अच्छी पैदावार ले सकें, और कपास की उससे पहले गंदम के बाद कपास को काश्त करके उसकी अच्छी पैदावार ले लें। ये साइंटिस्ट का काम है कि दोनों अक़साम को मिलाकर, या जिस तरह हमने या मैंने कह लें या मेरी टीम ने कह लें कोशिश की थी, उसको जारी रखें और उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। ये इस टाइम हमारे जो सूबाई वज़ीर है झानिया साहब और फेडरल मिनिस्टर ज़राअत जो हैं फ़खर इमाम साहब, क्या करना चाहिए ऐसा हुकूमती तौर पर जिससे एक किसान को जो है वो उसको रिलीफ मिल सके? क्योंकि इस टाइम जो पिसा पड़ा है किसान, अगर मैं हमारे जनूबी पंजाब की बात करूं, तो अगर इस हवाले से अगर कुछ कहना चाहें और आखिर में अपना कोई मैसेज कन्वे करना चाहिए जो फार्मर के लिए कि
کیونکہ کرونا کے دوران تو مزید جو صورتحال جو ہے وہ ابتر ہو چکی ہے سال سوا سال میں. اس حوالے سے کیا کہیں گے جو ہمارے صوبائی وزیر ہیں یا جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں؟ یقیناً آپ کی شناسائی بھی ہے ان کے ساتھ, تو ایسے کیا اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے جس سے بہتری آئے؟ کسان کا انفرادی طور پر تو اپنی جگہ ہے, لیکن جو حکومت جو جس حد تک جو چیز کرنی چاہیے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میرے سر ذاتی طور پر دونوں مہربان ہیں, دونوں دوست ہیں, دونوں پرانے واقف کار ہیں اور دونوں ذمہ داری کو بھی سمجھتے ہیں, کاشتکار کی مشکلات کو بھی سمجھتے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر سائنٹسٹس کو اور گروورز کو دونوں حضرات اکٹھے بیٹھ کر ان کے مسائل کو سنیں اور ان کو وہ خود سمجھتے ہیں کہ کیا کیا مسائل ہیں اور ان کے حل تلاش کریں تو انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. خان صاحب, آخر میں جو ہمارا فارمر ہے پاکستان کا, اس کے حوالے سے کوئی اس کو میسیج کچھ دینا چاہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر, تو آخر میں کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہمارا جو کاشتکار ہے محنتی ہے, دیانتدار ہے اور اپنی پوری کوشش کرتا ہے, لیکن کچھ اس کی مشکلات ہیں. مثلا ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے, ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے. اصل چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ اور کسان اکٹھے بیٹھ کر ان مسائل کو دیکھیں, غور کریں اور ان کا حل نکالیں تو انشاءاللہ تعالی یہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ منیر الدین خان صاحب ہمارے ساتھ آج موجود تھے. اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ بتا رہے تھے کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے بیج جو ہمارے جو کاٹن کے سائنٹسٹ ہیں, ریسرچر ہیں, ایسے بیج جو ہیں وہ مارکیٹ میں لے کر آئیں, فارمر کو دیں, جو گندم کے فوری بعد جو ہے جس کی کاشت کی جائے اور خاطر خواہ نتائج اس کے حاصل کیے جا سکتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں یا ہمارے صوبائی وزیر جھانیہ صاحب ہیں, وہ دونوں ہی بیسیکلی ذمہ دار گھرانے سے ہیں اور تو وہ فارمرز کے مسائل کو بھی جانتے ہیں. تو یقین یہ جو پچھلے 4-5 سال سے جو کاٹن کی ہم خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکے, وہ بھی اس چیز سے واقف ہیں بخوبی. تو ان کی طرف سے یہی میسیج تھا کہ ہمارا جو کسان ہے اس کے لیے یہی ان کا کہنا تھا کہ وہ جو فصل جو ہے وہ چاہے چھوٹا فارمر ہے چاہے بڑا فارمر ہے, اگر وہ اپنے بچوں کی طرح جیسے اس کو لک آفٹر کرتا ہے, تو اگر وہ اس کو فصل کو اس کے اوپر توجہ دے گا, دن رات محنت کرے گا, تو یقیناً اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے حاصل کرے گا. اگر اس کے اوپر توجہ نہیں دی جائے گی فصل کاشت کرنے کے بعد, تو یقیناً اس کے نتائج اچھے حاصل نہیں کیے جا سکتے. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. صحت, ایجوکیشن, کرپشن, اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن ملتان کی بیسک عوام کا یہ مسئلہ ہے